हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम रोमा है। आज मैं आप सभी को अपने जीवन की एक सच्ची घटना सुनाने जा रही हूँ। उम्मीद करूंगी कि आप सभी को पसंद आएगी। ये बात उस समय की है जब मेरी उम्र 20 साल की थी और मैं कॉलेज में थी। मेरा रंग गोरा और शरीर भरा भरा है। मेरी एक बड़ी बहन भी है और मेरी दीदी का नाम रोहिणी है और जीजू का नाम वरुण है। उनकी ये लव मैरिज थी। जीजू का अपना ट्रांसपोर्ट का बिजनेस था। दीदी और जीजू ने घर से भागकर शादी की थी, इसलिए जब वो कोर्ट मैरिज करके घर आए तो मेरे घर वालों ने तो उन्हें एक्सेप्ट नहीं किया और दीदी से सारे रिश्ते तोड़कर उन्हें चले जाने के लिए कह दिया था। दीदी जीजू से बहुत प्यार करती थी, तो उन्होंने भी मम्मी पापा से माफी मांगी और जीजू के साथ चली गई। धीरे धीरे समय बीतने लगा। मम्मी पापा तो दीदी से कभी बात नहीं करते थे, पर मेरी बात दीदी और जीजू से होती रहती थी। वो दोनों मुझे एक परफेक्ट कपल लगते थे। दीदी और जीजू की शादी को करीब 5 महीने ही हुए थे कि अचानक मेरी मम्मी को हार्ट अटैक आया और वो हॉस्पिटल में थी। ये बात मैंने दीदी को बता दी थी, तो दीदी और जीजू दोनों ही बिना कुछ सोचे आ गए थे। टाइम ऐसा था तो दीदी के आते ही पापा ने उन्हें गले लगा लिया और उन्हें उनकी गलती के लिए माफ भी कर दिया और दीदी और जीजू के रिश्ते को एक्सेप्ट कर लिया। मम्मी भी दीदी को देखकर बहुत खुश थी। कुछ ही दिन में मम्मी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर आ गई थी। दीदी और जीजू भी साथ में ही घर में थे। घर में बहुत ही खुशी का माहौल था। 1-2 दिन साथ रहने के बाद जीजू ने दीदी से कहा, ऑफिस से फोन आया है, मुझे जाना होगा। तुम कुछ दिन और यही रुक जाओ, मैं कुछ दिन के बाद तुम्हें लेने आ जाऊंगा। फिर अगले दिन जीजू चले गए। हफ्ता बीता और फिर जीजू दीदी को लेने के लिए आए। रात का खाना खाकर हम सब सोने के लिए कमरे में आए। मम्मी पापा अपने कमरे में चले गए। मैं, दीदी और जीजू अपने कमरे में आए। दीदी और जीजू तो बेड पर सो गए और मैंने अपना बिस्तर बेड से कुछ दूरी पर लगा लिया और सोने लगी। रात के करीब 1 बजे मुझे दीदी और जीजू की कुछ आवाज आई। मैंने देखा तो दीदी के ऊपर जीजू थे और वो उन्हें किस कर रहे थे। दीदी उन्हें कह रही थी, वरुण ये क्या कर रहे हो, कुछ तो सब्र करो, कल घर चल के कर लेना। रोमा इसी कमरे में है। रोहिणी, मैं बहुत दिनों से तड़प रहा हूँ, मुझसे अब सब्र ही नहीं हो रहा है। पूरे 2 हफ्ते हो चुके हैं मैंने तुम्हें पेला नहीं है, अब तो मत तड़पाओ। और वैसे भी रोमा सो चुकी है। जीजू ने कहा। कमरे में अंधेरा था और सिर्फ एक नाइट बल्ब जल रहा था। ज्यादा कुछ तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा था, पर जीजू दीदी के ऊपर थे और बेतहाशा दीदी को चूमे जा रहे थे। शायद दीदी भी उसकी भूखी थी और अब वो भी गर्म हो रही थी, तो अब दीदी भी जीजू का साथ देने लगी थी। कुछ ही देर में वो दोनों एक दूसरे के कपड़े निकालने लगे और नंगे हो गए। फिर जीजू दीदी के ऊपर चढ़कर उन्हें पेलने लगे। अंधेरे में ज्यादा कुछ मुझे दिखाई तो दे नहीं रहा था। जीजू दीदी को धक्के मार रहे थे, ये साफ दिखाई दे रहा था। कुछ देर पेलने के बाद जीजू थक कर दीदी के ऊपर ही लेट गए। उनकी पेलाई पूरी हो चुकी थी। अगले दिन दीदी और जीजू अपने घर चले गए। पिछली रात का सीन मेरी आंखों में था और वो बहुत सेक्सी नज़ारा था। करीब 1 महीने बाद मेरे कॉलेज के एग्जाम खत्म हुए और मेरी कुछ दिन की छुट्टियां थी, तो मैंने मम्मी पापा से दीदी के घर जाने की बात की। उन्होंने भी मुझे दीदी के घर जाने की इजाज़त दे दी। जब मैंने अपनी दीदी को अपने आने की खबर दी तो वो भी खुश हो गई। सुबह की ट्रेन से मैं निकली और शाम तक मैं पहुंच गई। दीदी और जीजू दोनों ही मुझे स्टेशन पर लेने आए थे। उन्होंने मुझे शहर घुमाया और रात का खाना हमने घर खाया। अगले दिन जीजू सुबह जल्दी ऑफिस चले गए। दीदी और मैं घर में थे। हम दोनों खूब गप्पे मारते थे। ऐसे ही 2 से 3 दिन हो गए। फिर एक दिन जीजू जब शाम को घर आए तो हमने खाना खाया और टीवी देखने लगे। कुछ देर बाद जीजू उठकर चले गए। अब दीदी और मैं ही थे। फिर कुछ देर बाद जीजू की आवाज आई, रोहिणी, रोमा को टीवी देखने दो, तुम आ जाओ, मैं कब से वेट कर रहा हूँ तुम्हारी, अब और इंतजार नहीं हो रहा है। उनकी ये बात सुनकर मैं समझ गई कि जीजू ठुकाई करने की बात कर रहे थे। तो मैंने भी दीदी से बोला, दीदी मुझे भी नींद आ रही है तो मैं भी सो जाती हूँ और आप भी चले जाओ, जीजू आपको बुला रहे हैं। तब दीदी ने टीवी बंद कर दिया। मैं रूम में आ गई और दीदी भी अपने रूम में चली गई। जैसे ही दीदी के कमरे की लाइट बंद हुई, मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने जल्दी से अपने कमरे की लाइट भी बंद कर दी और चुपके से दीदी के कमरे के दरवाजे से कान लगाकर खड़ी हो गई। अंदर से फुसफुसाने की आवाज आ रही थी। दीदी ने कहा, क्यों जी, आज इतने उतावले क्यों हो रहे हो,
तो जीजू ने कहा मेरी जान, कितने दिन से तुमने दी नहीं। इतना जुल्म तो ना किया करो। चलिए भी, मैंने कब रोका है आपको? आपको ही फुर्सत नहीं मिलती अपने काम से, दीदी ने कहा। तो जीजू ने कहा अब रोहिणी जी की इजाजत हो तो ठुकाई का प्रोग्राम आगे बढ़ाए। दीदी ने कहा हे राम, कैसी बातें बोलते हो, शर्म नहीं आती? तो जीजू ने कहा शर्म की क्या बात है, अब तो शादी को इतना टाइम हो गया है, और तुम्हें तो पता है ठुकाई के टाइम मुझे ऐसी बातें करने में कितना मजा आता है, फिर अपनी ही बीवी को पेलने में शर्म कैसी? दीदी ने कहा बड़े खराब हो तुम, और आवाजें करने लगी आह उफ आह है, धीरे करो ना, इतनी जल्दी क्या है, अभी तो सारी रात बाकी है। जीजू बोले कैसे धीरे करूं मेरी जान, इतने दिन बाद तो कर रहा हूं, धीरे नहीं कर सकता। दीदी आवाजें कर रही थी आह उफ आह है। जीजू ने कहा ले साली और ले, जोर जोर से ले साली रंडी ले। दीदी बोली धीरे बोलो, तुम्हारी साली दूसरे कमरे में सो रही है, कहीं वो सुनना ले। दीदी हंसते हुए बोली। जीजू बोले उसे भी पेल दूंगा, आखिर साली भी तो आधी घरवाली होती है। दीदी ने कहा आज तो कुछ ज्यादा ही मूड में हो तुम। जीजू बोले हाँ मेरी जान, ब्रा क्यों नहीं उतार रही हो मेरी जान? तुम्हें पता है ना, मुझे तुम्हें पूरी तरह नंगी करके ही तो पेलने में मजा आता है। तुम्हारी तरह खूबसूरत औरत को पेलना हर आदमी की किस्मत में नहीं होता। दीदी बोली अब बातें ही करते रहोगे या पेलोगे भी? अंदर से दीदी के कराहने की आवाज के साथ साथ फुच 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 जैसी आवाज भी आ रही थी। मैं दरवाजे पर और ना खड़ी रह सकी। दीदी और जीजू की ये बातें सुनकर मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैं पसीने में गीली हो गई थी और मेरी गुफा में तो जैसे आग लग गई हो। फिर मैं अपने कमरे में जाकर बेड पर लेट गई, पर नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। सारी रात मैं जीजू के बारे में ही सोचती रही। जिंदगी में पहली बार जीजू के बारे में सोचकर मेरी गुफा गीली हो गई थी। अगले दिन सुबह मैं जल्दी ही उठ गई, क्योंकि रात भर तो मुझे नींद ही नहीं आई थी। दीदी किचन में नाश्ता बना रही थी। मैं जब किचन में गई तो दीदी ने कहा आज बड़ी जल्दी उठ गई तुम। मैंने कहा रात में नींद ही नहीं आई अच्छे से। दीदी ने पूछा क्या हुआ, तो मैंने उस बात को टाल दिया। फिर दीदी ने कहा जाओ जाकर देखो तो तुम्हारे जीजू ऑफिस के लिए तैयार हुए या नहीं। तो मैं दीदी के कमरे की तरफ गई और जो मैंने देखा वो देखकर मैं हैरान हो गई। मैं कमरे के दरवाजे पर ही थी और जीजू कमरे में ड्रेसिंग टेबल के सामने बिल्कुल नंगे खड़े थे और अपने औजार को सहला रहे थे। बॉडी एकदम कासी हुई थी और उनका औजार एकदम खड़ा हुआ था। जीजू को देखकर तो मेरा दिल फिर से जोर जोर से धड़कने लगा। जीजू का औजार 8 इंच लंबा और 3 इंच मोटा तो होगा ही। मेरी गुफा गीली होने लगी थी। फिर जीजू अपने कपड़े पहनने लगे और ऑफिस के लिए तैयार हो गए। तब मैं कमरे के अंदर गई और जीजू से बोली कि दीदी उन्हें नाश्ते के लिए बुला रही थी। जीजू और दीदी दोनों ही नाश्ता करके ऑफिस चले गए। मुझे भी अब जीजू से ठुकवाने का मन करने लगा था। अब तो मुझे जब भी मौका मिलता मैं जीजू को अपने बूब्स दिखाने की कोशिश करती। कभी मैं उनसे चिपक कर बैठती तो कभी कुछ और करती। मैं हमेशा जीजू को उकसाने की कोशिश करने लगी। जीजू भी मेरी इन हरकतों से कुछ कुछ तो समझ चुके थे। फिर एक दिन मैं अपने कमरे में कपड़े बदल रही थी। मैं एकदम नंगी थी कि तभी जीजू आए और मुझे इस तरह एकदम नंगी देखकर वापस पीछे मुड़ गए। उन्होंने कहा दरवाज़ा तो बंद कर लेती जूही। जीजू मुझे तिरछी नज़रों से देख रहे थे। मैंने कहा कि ओह सॉरी जीजू, मैंने सोचा कि यहाँ दीदी और मेरे अलावा और कोई नहीं है, इसलिए दरवाज़ा बंद नहीं किया था। आपको कुछ काम था क्या? जीजू बोले तुम्हारी दीदी बुला रही है तुम्हें। जीजू अभी भी मुझे तिरछी नज़रों से देख रहे थे। मैं भी उन्हें अपने जिस्म की खूबसूरती दिखना चाहती थी। फिर मैंने कहा जीजू आप चलिए, मैं अभी कपड़े पहन कर आती हूँ। 2 से 3 दिन और बीत गए। अब तो जीजू भी मेरे साथ छेड़छाड़ करने लगे थे। अब हम दोनों ही एक दूसरे के साथ काफी घुल मिल गए थे। जीजू रोज शाम के टाइम जिम जाते थे। फिर एक दिन शाम को जब जीजू जिम जा रहे थे तो उन्होंने दीदी से कहा कि वो जिम जा रहे हैं और उन्हें ऑफिस में भी कुछ काम था, तो आने में थोड़ा लेट हो जाएगा। तो दीदी ने कहा कि घर का कुछ सामान लाना है, आते टाइम आप लेते आइएगा।
तो जीजू ने थोड़ा गुस्सा करते हुए कहा, तुम हमेशा ऐसा ही करती हो, बिल्कुल टाइम पर ही बोलती हो। मुझे वैसे ही ऑफिस जाना है कुछ काम से, और तुम ऊपर से ये अलग काम बता रही हो। तब मैंने कहा, कोई बात नहीं, सामान मैं ले आती हूँ। जीजू आप मुझे मार्केट ड्रॉप कर दो। तो उन्होंने कहा, हाँ ये ठीक है, मेरे ऑफिस के पास ही एक स्टोर है, मैं तुम्हें वहां छोड़ देता हूँ, तुम सामान खरीद लेना और ये लो मेरे ऑफिस की चाबी। जब सामान खरीद लो तो तुम मेरे ऑफिस में मेरा वेट करना। मैं जिम से लौटकर ऑफिस का काम कर लूंगा और फिर हम घर आ जाएंगे। बाकी की कहानी अगले भाग में। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की कहानी। कमेंट करके बताना ज़रूर कैसी लगी कहानी। और भी ऐसी कहानियों को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।